हेलो एवरीवन। सर्कल्स की लास्ट वीडियोस, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने वॉच ना की हो तो आप उनको जरूर वॉच कर लें। कॉन्सेप्चुअली उसके अंदर सारे क्वेश्चन बड़ी बारीकी से, बड़े इजी तरीके से आपको समझाए हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.5 2 क्वेश्चंस कवर कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। तो आप इसे एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो और टाइम सेव करने के लिए मैंने फिगर यहां बना दी है। क्वेश्चन गिवन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals are diameters, that is ABCD cyclic, और इसके डायगोनल्स DB और AC they are diameters through point of intersection। तो प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगी। तो बड़ा ही सिंपल प्रूफ है इसका, गिवन और टू प्रूफ मैंने आपको बता दिया। और अदरवाइज एनसीईआरटी से भी अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लो तो गिवन टू प्रूफ वहीं से निकल आता है। कंस्ट्रक्शन कोई होगी तो वो याद रखनी पड़ेगी और प्रूफ याद रखना पड़ेगा। देखिए प्रूफ बड़ा सिंपल है, तो वी विल राइट इट इन दिस मैनर, बिकॉज AC इज डायामीटर गिवन। अगर AC डायमीटर है तो आप ध्यान से देखें, अगर AC डायमीटर है तो डायमीटर के एंड पॉइंट जब सर्कल पे जाके मिलते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सामने रीजन जरूर लिखना, सामने रीजन आएगा एंगल इन सेमी सर्कल। ये थ्योरम पहले कवर्ड है सारी, और इनका प्रूफ भी आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो। सिमिलरली अगर ये 90 है तो दूसरे का भी लिख सकते हो, दैट इज AC के एंड पॉइंट्स B तक आ गए तो वी विल राइट सिमिलरली एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर सेकेंडली आपको DB भी डायामीटर गिवन है, बिकॉज DB इज डायमीटर गिवन। और अगर ये गिवन है तो फिर देखो आप ध्यान से, ये डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट सर्कल तक पहुंचे हैं तो ये एंगल, और सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन फिर वही आएगा, एंगल इन सेमी सर्कल, और दूसरे का भी आप ऐसा ही लिख सकते हो सिमिलरली। दूसरे का सिमिलरली आपने अभी DCB की बात कर ली तो DCB अब सामने आएगा DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री प्रूव कर दो तो नो नीड टू से कि वो रेक्टेंगल है। इट इंप्लाइज दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड हेंस प्रूव्ड। रीजन लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, because a quadrilateral with all 4 angles 90 degree, because a quadrilateral with all 4 angles 90 degree each is a rectangle, तो और अच्छी बात है कि अगर हम सामने रीजन लिख दोगे तो चेकर को भी पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। ये इसका प्रूफ है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी है। इसमें गिवन है, अगर एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर नॉन पैरेलल साइड, देखो ये और ये तो पैरेलल साइड्स हैं और ये नॉन पैरेलल साइड है, तो अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो प्रूव करना है साइक्लिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक के लिए प्रूव क्या करना पड़ता है ये पता होना चाहिए। साइक्लिक की मैंने लास्ट वीडियोस में थ्योरम आपको प्रूफ के साथ कवर करके दे रखी है, बट फॉर द टाइमिंग आपको रिजल्ट बता दूं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ये प्रूव करते हैं कि इन दोनों का सम 180 या इन दोनों का सम 180, तो इट मींस हम इसे कह सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री और अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो आपको ये करनी है। कंस्ट्रक्शन भी इसके 2 मेथड से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो किसी एक मेथड से कर ले, दोनों वैलिड है। कंस्ट्रक्शन ये करनी है, D से DP परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और C से CQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ DP परपेंडिकुलर AB एंड CQ परपेंडिकुलर AB। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब प्रूफ के अंदर हमें इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BQC। इन 2 ट्रायंगल कंसीडर करोगे, इसके पास एंगल P और उधर है एंगल Q। रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। देन 90 के सामने हाइपोटेन्यूज दैट इज AD इज इक्वल टू BC, इसके सामने रीजन आएगा गिवन। और DP
इज इक्वल टू सी क्यूब। तो इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फुल मार्क्स अवार्ड नहीं होते। हमने कैसे ले लिया कि डीपी और सी क्यू इक्वल है, तो इसका रीजन है बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। यानी अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं भी नहीं बदलती, किसी भी जगह पे जाके ले लो। तो ये हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देयरफॉर बाय आरएचएस रूल वी कैन से ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बीक्यूसी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो सीपीसीटी में रिमेनिंग पार्ट्स हम ले सकते हैं। इस केस में एंगल ए और बी दे कैन बी टेकन एज सीपीसीटी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज टेकन एज सीपीसीटी। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ये एंगल जिसे मैं डबल मार्क कर देता हूं और एक ये एंगल, दे आर फोर इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। देन इसके बाद लिखा जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद एंगल डीसीबी, डीसीबी मींस डबल मार्क वाला, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और इस प्रॉपर्टी में हम इसको जो हमने यूज ये बनाया था रिजल्ट बी और ए इक्वल वाला, वो यूज कर सकते हैं। और वी कैन राइट एंगल डीसीबी, डीसीबी में सी वाला, प्लस बी की जगह मैं कर दूं ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, डीसीबी मींस ये और ए मींस ये, इसका और इसका सम 180 प्रूव कर दिया। इट इंप्लाइज दैट एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड हेंस प्रूव्ड। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ आपको सिखा दिया। और दूसरा प्रूफ इसका जो है दूसरी कंस्ट्रक्शन के साथ, वो भी वैलिड है। दोनों में से कोई सा एक लर्न कर ले, बट जो भी लर्न करें थॉरोली उसी के रिजल्ट यूज करें, उसी को ही लिखें, दोनों को इंटरमिंगलिंग मिक्सिंग ना करें। तो आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन परफेक्टली आपको समझ आया होगा। एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, मैं आपको हर वीडियो में ये एम्फेसाइज देकर बोलता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको पूरी 9th और पूरी 10th का सिलेबस स्लोली सारा मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।